हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एट एजुकेटर्स। तो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ साइंस का थर्ड चैप्टर है ये, नाइन्थ क्लास का, एटम एंड मोलिक्यूल्स, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। तो शुरू करते हैं। एंशियंट इंडियन, जो पुराने इंडियंस थे और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। यानी मैटर जो है उसकी अननोन फॉर्म को, अनसीन फॉर्म को क्या करना चाहते थे, वो जानना चाहते थे। तो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब उनके मन में एक डिविजिबिलिटी का आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। मतलब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई अराउंड 500 BC, 500 BC पहले। एन इंडियन फिलोसोफर, एक इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। तो ये जो फिलोसोफर थे इन्होंने बताया कि पोस्टुलेट दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी हम पदार्थ यानी मैटर को जब हम तोड़ते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। मतलब हमें और छोटे से छोटे पार्टिकल हमें मिलते चले जाएंगे। फाइनली यानी अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब हम उसको डिवाइड करते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो हेयर नेम ही नेम्ड दीज पार्टिकल, इनको उसने सबसे छोटे अणु यानी परमाणु उनका नाम दिया, परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर, एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाकुदा कात्यायमा, जो जिन्होंने इलेबोरेट किया डॉक्ट्रीन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन, ये क्या किस में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर्म फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो अलग अलग फॉर्म्स देते हैं हमें मैटर की। अराउंड द सेम ईरा, उसी टाइम पे एंसेंट ग्रीक जो फिलोसोफर थे डेमोक्रेट्स एंड ल्यूकिपस सजेस्ट किया उन्होंने कि दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी, आ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो डेमोक्रिटस उनका कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एटम, उसने इसका नाम एटम दिया, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन, जितनी भी ये बातें थी उनकी अवधारणाएं थे, फिलोसोफिकल कंसिडरेशन थी। नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ नहीं था जो वैलिडेट कर सके इस बात को। तो दीज आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी, तो ये हो सकते थे 18th सेंचुरी में। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी उन्हें पता लगा कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। और नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाउ एंड वाई एलिमेंट कंबाइन, कि ये पता लग गया कि एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, जब वो कंबाइन होते हो तो होता क्या है। तो एंटोनी एल लेविसर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस, केमिकल साइंस की जो बेस था वो उन्होंने, फाउंडेशन को उन्होंने बनाया बाय स्टेबलाइजिंग टू इम्पोर्टेंट लॉ। उन्होंने दो लॉ दिए केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी दो चीज़ें कंबाइन होती है तो उसके दो लॉ इसने दिए। तो 3.1 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल अगर कंबाइन होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ नियम होगा। तो द फॉलोइंग लॉ, टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर स्टेबलाइज्ड आफ्टर, मतलब इन दोनों को क्या किया गया? स्टेबलाइज किया गया। कब? आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। किसके द्वारा? बाय लेविशर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, उसके द्वारा। तो 3.1.1 पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास में चेंज आता है या नहीं। तो एक्टिविटी 3.1, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई। सेट लिया हमने जिसमें एक एक्स लिया, एक वाई केमिकल लिया। तो एक्स और वाई जो दो केमिकल हैं, कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम है और वाई जो है वो सोडियम कार्बोनेट है 1.43 ग्राम। तो सेकंड में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया हमने 1.22 और 1.53 के। लेड नाइट्रेट लिया थर्ड में 2.07 ग्राम और सोडियम क्लोराइड लिया 1.17 ग्राम। तो प्रिपेयर सेपरेटली, उन्होंने सेपरेटली प्रिपेयर किया एक 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर, किसी भी एक पेयर का 5% उन्होंने सोल्यूशन लिया ऑफ अ सब्सटेंस लिस्ट जो दे रखे हैं एक्स और वाई के केस में। और 10 ml के अंदर, 10 ml वाटर के अंदर ये 5% इन्होंने सोल्यूशन लिया। अ कोनिकल फ्लास्क, इन्होंने टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, उन्होंने
एक अमाउंट लिया सॉल्यूशन का y में इन अ कोनिकल फ्लास्क, जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर, सम सॉल्यूशन ऑफ x इन एन इग्निशन ट्यूब, कुछ जो x के थे वो उसने इग्निशन के लिए क्या लिए, इग्निशन ट्यूब में लिए। तो हैंग द इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब को हैंग किया इन द फ्लास्क केयरफुली, मतलब उसको करो, सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट मिक्स गेट मिक्स, जो सॉल्यूशन है वो मिक्स नहीं होगा। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क, फ्लास्क पे क्या रखी, कॉर्क रखी। तो क्या हुआ, वेट द फ्लास्क विद इट्स कंस्टिट्यूएंट केयरफुली, इसका वेट करो। नाउ टिल एंड स्वेल द फ्लास्क, फ्लास्क को हिलाओ सो दैट द एक्स सोल्यूशन वाई में मिक्स हो सके। वेइंग अगेन, दोबारा इसको ऐसे ही करें। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, मतलब इसके अंदर क्या हुआ। तो डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। वाई शुड वी पुट अ कोर्क, हम कोर्क क्यों रखते हैं उसके माउथ पे फ्लास्क के। और डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इस कंटेंट चेंज, क्या जो फ्लास्क का मास है वो चेंज हुआ है नहीं, क्योंकि हमको उसको बार बार वेट करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ना तो मास क्रिएट होता और ना ही उसमें डिस्ट्रॉयड होता। 3.1.2 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये क्या होता है। तो लेविशर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट, अलग साइंटिस्ट के साथ उन्होंने नोट किया कि जो मैनी कंपाउंड थे वो कंपोज थे टू और मोर एलिमेंट से, यानी जो कंपाउंड थे दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए थे। ईच सच कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड थे, हैड द सेम एलिमेंट, उनके अंदर सेम एलिमेंट था और सेम प्रपोर्शन था। तो इरेस्पेक्टिवली ऑफ वेयर द कंपाउंड केम, जहाँ से भी वो आए हैं, फ्रॉम एंड और हु प्रिपेयर्ड इट, जिसने भी इसको बनाया। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर के भी द रेशो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, जो मास का रेशो है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो ऑलवेज 1.8 है। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स कितना भी हो। इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर हमने डिकम्पोज किया तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन, हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन पाई गई। उसी प्रकार से अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट, इनका जो रेशो होता है 1:4:3 होता है, 1:4:3 बाय मास, मास के अकॉर्डिंग। वट एवर द मेथड, मेथड कोई भी हो, और द सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन, किसी से भी वो ऑब्टेन किए गए हों, इनका रेशो हमेशा यही रहेगा। तो इससे क्या पता लगा, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इससे पता लगता है कि कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है उनके बीच। तो विच इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रोस्ट एज, उसने प्रपोज किया कैसे, कि इन अ केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट है ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जो उनके मास का परसेंटेज है वो क्या है, वो डिफाइन है, डेफिनेट है, निश्चित है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट ने नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देखी, वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, यानी वो एक्सप्लेनेशन एप्रोप्रिएट देना दीज लॉज। तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के ऊपर। डल्टन ने पिक किया आइडिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मैटर को डिविजिबिलिटी का आइडिया पिक किया, विच वाज देन टिल देन जस्ट जब तक वो एक फिलोसॉफी ही थी। ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक, उसने उसका नाम एटम ही दिया जैसे कि ग्रीक ने दिया था। एंड सेड द दैट, ये कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, जो एटम है वो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल हैं। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसकी जो स्टोरी वो थी, थ्योरी थी, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे थी। तो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द लॉ ऑफ, जो ये लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके लिए थी, और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जॉन डाल्टन थे कौन, तो जॉन डाल्टन बोर्न हुए एक पुअर वीवर फैमिली में जो बुनाई करते थे, और 1766 में इंग्लैंड में हुए। ही बिगैन टू हिज कैरियर एज उन्होंने टीचर का कैरियर किया एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 ईयर के थे, और 7 ईयर लेटर 7 साल बाद वो बन गए एक प्रिंसिपल स्कूल में 1973 में। तो डल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर, उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया टू टीच मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द कॉलेज। तो उन्होंने क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई कॉलेज में। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर, टीचिंग करने में उसकी लाइफ गुजरी, रिसर्च करने में। इन 1808 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी को, विच वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि मैटर की स्टडी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी मैटर होते हैं
वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, किसी भी स्मॉल पार्टिकल का, वो हमेशा क्या होगा, एटम होगा। द पोस्टुलेट ऑफ हिज थ्योरी, दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड, उसकी जो पोस्टुलेट थी उसने क्या क्या बताया, उसने बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, जितने भी मैटर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिले होते हैं, जिनका नाम है एटम। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो, या भाग लेते हैं, हिस्सेदारी होती है उनकी। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना इनको क्रिएट किया जा सकता, ना ही इनको डिवाइड किया जाता, डिस्ट्रॉयड किया जा सकता केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम हैं वो एक जैसे होंगे इन मास में भी, और केमिकल प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज़ में भी सेम होंगे। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम में जो मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे। एटम कंबाइन करेंगे, एक फिक्स रेशो होगा जो कि एक स्मॉल होल नंबर होगा कंपाउंड बनाने के लिए। द रिलेटिव नंबर, जो उनके रिलेटिव नंबर है, एंड काइंड्स ऑफ एटम, किस प्रकार के उसके अंदर एटम है, आर द कॉन्स्टेंट इन अ गिवन, जो कंपाउंड है गिवन कंपाउंड उसमें कॉन्स्टेंट होंगे, जो उनका रेशियो होगा रिलेटिव नंबर। ठीक है, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दैट ऑल एटम आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, जितने भी सारे मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। आगे आगे है व्हाट इज एटम, व्हाट इज एन एटम 3.2। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मैसन बिल्डिंग वॉल, दीज देयर वॉल आर रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग, विथ व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग, जो एक बड़ी बिल्डिंग है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सबसे छोटे चीज़ क्या है। तो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल, जो आंट हिल होते हैं उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, या तो एक सैंड हो सकता, सैंड का एक छोटा सा ग्रेन हो सकती है। उसी प्रकार से जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, मैटर के, वो क्या है, एटम है। तो जितने भी मैटर हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, एटम्स हैं। हाउ बिग आर एटम, एटम का साइज़ क्या होता है। तो एटम आर वेरी स्मॉल, एक तो वो बहुत छोटे होते हैं, और दे आर स्मॉल देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, जो हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बहुत छोटे हैं, और कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, जो मिलियंस ऑफ एटम हैं, व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बनाते हैं बेयरली, और वो थिक होते जाते हैं एज देयर दिस शीट की तरह, पेपर शीट की तरह। तो इसमें बताया गया एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन अ नैनोमीटर, एटम की जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है। अगला पॉइंट है वी माइट थिंक, हम सोच सकते हैं दैट इफ़ एटम आर सो इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत छोटे हैं अगर साइज में, तो वाई शुड वी केयर अबाउट दैम, हमें क्यों है उसकी केयर। तो दिस इज़ बिकॉज, केयर इसलिए है, आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम, जितना भी हमारा वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। वी मे नॉट एबल टू सी दैम, हम उसे देख भी नहीं पा सकते, तो बट दे आर दे, पर वो हैं, एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं वट एवर वी डू, जो भी हम करते हैं। तो थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेज, हम मैग्नीफाइंग इमेज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ अ सरफेस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सरफेस की, शोविंग एटम, एटम को दिखाते हुए। ये एक इमेज दिखा रखी है सिलिकॉन के सरफेस की। तो 3.2.1 व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके जो एटम है उनका मॉडर्न डे सिंबल क्या है। तो डोल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट वही थे। तो टू यूज़ द सिंबल, उन्होंने ही सिंबल को यूज़ किया फॉर द एलिमेंट, एलिमेंट के लिए, इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, एक अलग ही सेंस था उनका बताने का। वट ही यूज अ सिंबल, वैन ही यूज द सिंबल, जब उसने सिंबल को यूज़ किया किसी भी एलिमेंट के लिए, ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वान्टिटी ऑफ द एलिमेंट, उसकी क्वान्टिटी भी बताई, दैट इज़ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का जो एक एटम है वो बर्जिलस सजेस्ट, उसने सजेस्ट किया दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी उसने बताया जो सिंबल होगा एलिमेंट का वो एक या दो लेटर का बना होगा। तो ये कुछ सिंबल्स दिए हैं जो कि डोल्टन ने प्रपोज किए थे, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आयरन के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए, कॉपर के लिए, लेड के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, प्लेटिना के लिए और मरकरी के लिए। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में क्या हुआ, द नेम ऑफ एलिमेंट वर ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, जहाँ पे वो पाए जाते थे उसी नाम पे बताया उनका नाम। वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जहाँ वो पाए गए। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम क्रिप्स क्रिप्रस
सिप्रस है। सिप्रस सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, जो कि एक कलर था। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड वर्ड मीनिंग येलो। नाउ आडेज आज क्या है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम अलग है, जो कि इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, विच अप्रूव, जो कि अप्रूव करती है नाम को, एलिमेंट के, उनके सिंबल के और उनके यूनिट को। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन, और 2 लेटर होते हैं उसके नाम के एलिमेंट इन इंग्लिश नेम में। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ, मतलब जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का दे रखा है H, एल्यूमिनियम का AL है और नोट A और कैपिटल A, ठीक है। कोबाल्ट के लिए C और स्मॉल O है और ना कि कैपिटल CO। तो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड, बनाए गए फ्रॉम द फर्स्ट लेटर से ऑफ द नेम, उसके नेम के पहले लेटर से, और पहला जो लेटर था इन द नेम, एग्जाम्पल क्या है वो, क्लोरीन का तो कैपिटल है, जिंक का ZN कैपिटल है। तो अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन, बाकी के क्या किए, लैटिन में देखे गए, जर्मन और ग्रीक, या तो लैटिन में या जर्मन में या ग्रीक में। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन का सिंबल है वो है Fe, फ्रॉम इट्स, इसका लैटिन नेम है जो फेरम बोलते हैं उसको। तो सोडियम का है N है जो नेट्रियम है। पोटेशियम का K है, फ्रॉम कैलियम, जो उसका नाम कैलियम है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड ए यूनिक केमिकल सिंबल, हर एक का एलिमेंट का एक यूनिक नेम है और उसका एक यूनिक केमिकल सिंबल भी है। तो केमिकल पैसेज ऑफ टाइम नीचे दिया है। द अबोव टेबल इज गिवन फॉर यू टू रिफर द वेन एवर यू स्टडी, जब भी आप इसको पढ़ोगे, अबाउट एलिमेंट, डू नॉट बोदर द मेमोराइज ऑल इन वन गो विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड रिपीटेड यूजेस, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल। आप अपने आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। 3.2.2 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था डाल्टन का, उसने बताया कि एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज द दैट ऑफ द वन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के ऊपर। अब उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम हर एक एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक मास, सबके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक मास की। तो द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करती थी, वो बता सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी। सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्ट टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, उनका एटॉमिक मास मेजर करना उन्होंने सीख लिया। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट, हालांकि पहले का निकालना बहुत टास्क था, डिफिकल्ट टास्क का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना, वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उन्होंने निकालना शुरू किया कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इट वाज ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि 3 ग्राम कार्बन का कंबाइन करता है 4 ग्राम के ऑक्सीजन को। तो टू फॉर्म CO, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइन विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, जितना मास उसका है उससे 4/3 में वो क्या करता है, कंबाइन होता है। तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, हमने एक डिफाइन की रही एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर इसको AMU बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटर्न, अब ये U की यूनिफाइड मास, U के हिसाब से इसको लिखा जाता है। तो एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन वी वुड assign carbon as an atomic mass of 1 U and oxygen as 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole number, इसको whole number में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है, और as near to the whole number, जो कि whole number के नियर हो, पॉसिबल हो। तो while searching for various atomic mass, जब उनको सर्च किया तो साइंटिस्ट ने इनिशियली टू क्लियर किया कि 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में पाई जाती है वो 1/16 होगा। तो दिस वाज कंसिडर रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीज़न, 2 रीज़न से इसको अलग किया गया, लिया गया कि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है विद लार्ज नंबर, ज़्यादातर नंबर से एलिमेंट से क्या करती है, वो रिएक्शन करती है, फॉर्म्ड कार्बन कंपाउंड, जो कि कंपाउंड बनाती है। तो दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज वोल नंबर, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो एक वोल नंबर दिया। हाउ एवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया एटॉमिक मास यूनिट को, तो कार्बन जो आइसोटोप्स है, कार्बन 12 आइसोटोप्स वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास को
बताने के लिए कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। तो उसमें बताया गया कि 1 एटॉमिक मास जो है यूनिट इज़ द अमाउंट, एक मास है इक्वल टू द एग्जैक्टली 1/12, मतलब अगर कार्बन के 12 हिस्से करो तो उसका एक हिस्सा कार्बन 12। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन, जो कार्बन के एटम से उसका डिफाइन किया गया। तो इमेजिन अ फ्रूट सेलर बेचता है फ्रूट को विदाउट एनी स्टैंडर्ड, कोई भी उसका स्टैंडर्ड नहीं होता, तो उनको क्या करता है, वो वेट करता है। तो ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड से कहता है कि दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट, अगर इसका वजन 12 यूनिट के इक्वल है तो 12 वाटरमेलन यूनिट ऑफ 12 फ्रूट्स मास यूनिट हो गया। तो ही मेक्स 12 इक्वल पीस, उसने उसके 12 इक्वल पीस कर दिए द वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट, और ईच फ्रूट का जो मास है वो फाइंड किया। ही सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस के हिसाब से वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है ऑफ वाटरमेलन। नाउ ही सेल द फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट एज फ्रूट मास यूनिट, तो उसने FMU उसका नाम दे दिया जो उसने असाइन किया है। तो उसी प्रकार से सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट को डिफाइन किया गया एज एन एवरेज, जो कि एक एज एन एवरेज था, एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन कार्बन एटम। टेबल 3.2 में एटॉमिक मास दिया गया है कुछ एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, तो इस तरीके से दिया गया है। 3.2.53 हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये पाए कैसे जाते हैं। तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एटम है, मोस्ट ऑफ एटम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। एटम फॉर मोलिक्यूल, ये या तो मोलिक्यूल बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं। तो दीज मोलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट करते हैं एक लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी सी, जो कि हम देखते हैं, फील करते हैं और टच करते हैं। व्हाट इज़ मोलिक्यूल 3.3, मोलिक्यूल क्या है। तो एक मोलिक्यूल इज़ अ जनरल ग्रुप है 2 और मोर एटम का दैट आर केमिकली बॉन्डेड, जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड है, दैट इज़ टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक साथ टाइटली हेल्ड है बाय अट्रैक्टिव फोर्स, यानी उनके अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वो हेल्ड हैं, अट्रैक्ट करते हुए टाइटली जुड़े हुए हैं। तो एक मोलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये डिफाइन किया सकता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये क्या है, ये मोलिक्यूल एलिमेंट के जो एटम है उनका क्या है, ग्रुप है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट के एटम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे वो एक साथ जुड़ करके फॉर्म करते हैं मोलिक्यूल को। 3.3.1 अब कह रहा है कि एलिमेंट के मोलिक्यूल। तो द मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम है वो मोलिक्यूल क्या होगा, मोलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट का होगा, सच एज आर्गन, हीलियम, और मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, जो कि सिर्फ एक एटम से बने हुए एलिमेंट के। बट दिस इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक मोलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है वो कंसिस्ट, उसके अंदर 2 एटम होते हैं, हैंस इज़ नोन एज डाई एटम्स, तो इसको हम डाई एटम मोलिक्यूल बोलते हैं, O2। इफ़ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मोलिक्यूल, अगर 3 एटम एक साथ मोलिक्यूल बनाते हैं तो उसकी जगह इंस्टीड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट ओजोन यानी O3। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मोलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी, कि एक एटम में कितने सारे एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो उसको एटोमिसिटी बोलते हैं। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, इसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर होते हैं इसमें एटम के, जो कि एक साथ जुड़े होते हैं टुगेदर। लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल, सब नॉन मेटल की जो एटोमिसिटी उनको पढ़ते हैं। तो ये दिखा रखा है कि टाइप ऑफ नॉन मेटल नेम दे रखे हैं, उनकी एटोमिसिटी दिखा रखी है, यानी उनमें 1 एटम है, 2 एटम है, 3 है, 4 है या 4 से ज़्यादा है। 3.2.2 मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हम कंपाउंड के मोलिक्यूल पढ़ेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके जो एटम हैं वो ज्वाइन करते हैं एक साथ, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है उनका टू फॉर्म मोलिक्यूल को बनाने के लिए, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आर गिवन इन अ टेबल 3.4। 3.4 में टेबल में दिया गया है ये कंपाउंड के मोलिक्यूल हैं, जैसे H2 हो गया वाटर के लिए, अमोनिया हो गया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, तो अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होने के बाद मोलिक्यूल बन रहा है। एक्टिविटी 3.2 refers to the table 3.4 for ratio by mass of atom
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है, एंड द टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फाइंड द रेशो बाय द नंबर ऑफ एटम, कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं उससे रेशो निकालें इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड गिवन इन टेबल 3.4। जो रेशो है नंबर ऑफ एलिमेंट एटम का फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड, इस तरीके से पाया जा सकता है कि हाइड्रोजन में कितना मास है, ऑक्सीजन में कितना मास है, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है और ऑक्सीजन का कितना है, तो उनका रेशो निकाल के सिंपलेस्ट रेशो उसका 2:1 होगा। दस द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम फॉर द वाटर इज एच रेशो ओ, क्या है 2:1 है, यानी 2H होंगे और 1 होगा O। 3.3 व्हाट इज़ एन आयन, आयन क्या होता है, तो कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, ये क्या होती है, इनके अंदर चार्ज स्पीसीज होती हैं, द चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं आयंस। तो आयंस में भी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज, जो चार्ज का सिंगल चार्ज एटम है और ग्रुप ऑफ एटम है दैट हैव अ नेट चार्ज होता है उनके ऊपर। तो एक आयन कैन भी नेगेटिव, या तो एक नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको एनायन बोलते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो टेक द एग्जांपल, हमने सोडियम क्लोराइड को लिया NaCl को, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सोडियम आयन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्लोरीन आयन है, जिसको क्लोराइड आयंस बोलते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन, एक ग्रुप है एटम्स का जिसमें एक चार्ज होता है उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द चैप्टर 4, चैप्टर 4 में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। टेबल 3.5 सम आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वो किस किस से मिलकर बने हैं और उनका रेशो क्या है वो दिया गया है। अब केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो राइटिंग 3.4 है राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कंपोजिशन की, सिंबल्स के रूप में दिखाना उसको। तो दो केमिकल फार्मूला है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होगा कैन बी रिटन इजीली लिखा जा सकता है। फॉर द एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न, हमें सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, कंबाइन कैपेसिटी याद करनी पड़ेगी एलिमेंट की। तो जो कंबाइनिंग पावर होती है, कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन, कितने एलिमेंट जो एलिमेंट के एटम है वो कंबाइन होंगे विद अदर, जो विद द एटम के साथ, ऑफ अदर एलिमेंट यानी अदर एलिमेंट के, टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड यानी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। अब द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट, सोची जा सकती है एज हैंड और आर्म ऑफ द एटम, एटम के आर्म या हैंड को सोची जा सकती है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म, इनके अंदर 2 आर्म होती हैं, और ऑक्टोपस के अंदर 8 होती हैं। तो इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ द टू कैच फॉर अ फ्यू पीपल इन अ सच अ मैनर, इस तरीके से वो कैच करे दैट द 8 आर्म ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म ऑफ द ऑल द ह्यूमन आर लॉक्ड, तो क्या होगा, हाउ मैनी ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड, तो आंसर क्या आएगा। तो रिप्रेजेंट करना है ऑक्टोपस को O के रूप में और ह्यूमन को करना है H के रूप में। तो कैन यू राइट अ फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो एक फॉर्मूला, तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो डू यू गेट OH4, क्या आपको OH4 मिलेगा फॉर्मूले के रूप में। तो द सब्सक्रिप्शन 4 इंडिकेट करता है कि ह्यूमन हेल्ड कितने हैं ऑक्टोपस के द्वारा। तो वैलेंसी भी ऑफ सम कॉमन आयन आर गिवन दे रखी है टेबल 3.6 में। तो वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें टेबल के अंदर क्या दे रखा है, नेम दे रखे हैं और सिंबल दे रखे हैं अलग अलग आयन के। सोडियम के लिए Na+ है जिसकी वैलेंसी प्लस होती है, तो वैलेंसी +1 +2 +3 भी हो जाती है, और -V1 -2 और -3 भी है, जो इसमें दे रखा है। कुछ क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, जो आयन ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं वो पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं। आगे रूल क्या है, द रूल यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग, जब भी आप लिखते हो तो केमिकल फॉर्मूले को, तो वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, उनको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और अ सिंबल ऑफ अ मेटल इज रिटन, पहले तो उसका सिंबल लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO लिखा जाएगा, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl लिखा जाएगा, आयरन सल्फाइड के लिए FeS लिखा जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के लिए CuO लिखा जाएगा। तो वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर क्या है, नॉन मेटल हैं, और रिटर्न किया जाता है उनको राइट साइड में। और जो कि कैल्शियम सोडियम और आयन है ये हैं मेटल्स, तो इनको कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, जो पॉजिटिव वाले होते हैं।
तो इनकम्प्लीट इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन से जो बनते हैं, द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय, एनक्लोज करके उसको लिखते हैं इन अ ब्रैकेट के अंदर, एंड राइटिंग ऑफ द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट, और जो आयन है उसको बाहर निकलते हैं ब्रैकेट से, जैसे MgOH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। इन केस द नंबर ऑफ पॉली एटोमिक आयन इज़ 1, अगर 1 है तो द ब्रैकेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल NaOH। 3.4.1 फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं विच आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ एलिमेंट के मिलकर बने होते हैं, जिनको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। तो वैलेंसी ऑफ सम आयन आर गिवन, टेबल में दी हुई है, तो यू कैन यूज़ देम दीज टू राइट फॉर्मूला, तुम इसको यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल बाय राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड, आपको वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिमेंट को लिखना होगा, उनकी वैलेंसी को लिखना पड़ेगा जो नीचे दिखाया है एग्जाम्पल के रूप में। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर, फिर हम उसको क्रॉस करते हैं वैलेंसीज को और कंबाइन करते हैं एटम्स को। तो एग्जाम्पल हम अलग से समझेंगे। एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 और 2 दिखा रखा है किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम क्या राइट करेंगे? Mg2+, क्योंकि ये कैटायन है, और सिंबल क्लोरीन के लिए -Cl- है, और क्रॉस चार्ज दे रखा है, गेट द फॉर्मूला। अब दस द मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड, इसके अंदर 2 क्लोराइड हैं, और ईच मैग्नीशियम आयन उसको ज़रूरी है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। तो द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या होगा? न्यूट्रल होना चाहिए। तो नोट दैट द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आयन आर नॉट इंडिकेटेड, चार्ज को इंडिकेट नहीं किया जाता। तो फॉर्मूला दिखा रखा है, कुछ फॉर्मूला दिखा रखे हैं, LeLO का दिखा रखा है। तो हेयर वैलेंसी ऑफ द 2 एलिमेंट आर द सेम, इसमें वैलेंसी सेम है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली उसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे Ca2O2 नहीं लिखते, CaO लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। आगे दे रखा है कि नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होगा, ना कि CaOH इस तरीके से। तो वी यूज़ ब्रैकेट, हम ब्रैकेट तब यूज़ करेंगे जब 2 से ज़्यादा आयन हो फॉर्मूले के अंदर। हेयर द ब्रैकेट OH विद द सब्सक्रिप्ट 2 इंडिकेट करता है कि देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड, 2 हैं हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन। ग्रुप ज्वाइंट 1 कैल्शियम एटम है, और इन अदर वर्ड देयर आर 2 एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे है मोलिकुलर मास क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो 3.5.1 है मोलिकुलर मास। तो सेक्शन 3.2.2 में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया जा सकता है टू कैलकुलेट करने के लिए मोलिकुलर मास को। द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का जो सम होता है, ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल, मतलब मोलिक्यूल में जितने भी एटम है उनका जो जितना भी मास है उनको अगर हम सम कर दें तो वो मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो इफ़ देयर इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास, ये क्या होगा? रिलेटिव मास होगा। और एक रिलेटिव मास को एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, यानी AMU के अंदर उसको करते हैं। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? किसी सब्सटेंस का सम ऑफ द एटॉमिक मास, जितने भी उसमें एटॉमिक मास है उस फॉर्मूले के अंदर उनका जो सम होता है वो उसका फॉर्मूला यूनिट मास होता है। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेट किया जाता है सेम मैनर, उसी तरीके से जैसे कि हमने मोलिकुलर मास करा है। तो दैट ओनली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ यही है कि वी यूज़ द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयन, जिसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल आयन होते हैं उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो जैसे कि सोडियम क्लोराइड और डिस्कस है वो एज अ फॉर्मूला इसका NaCl है। तो फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कंक्लूडेड ऐसे, इस तरीके से दिखाया जा सकता है। अब मोल कॉन्सेप्ट। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए, तो ये दिखा रखा है 2H2+O = 2H2 हो। तो अबोव जो रिएक्शन इंडिकेट करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और बना रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल को। तो इसमें 4 हाइड्रोजन है और 16 U ऑक्सीजन का मास है ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम उसको इन्फर कर सकते हैं अबोव इक्वेशन को, दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाय इस मास एंड अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के उस रेशो से। बट अ केमिकल रिएक्शन इंडिकेट करते हैं डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेक प्लेस, कितना उसमें भाग ले रहे हैं। द रिएक्शन देयरफॉर इज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ अ नंबर और इट्स मॉलिक्यूल और आइटम रेदर देन देयर मासेस।
सो अ न्यू कोई यूनिट जो है मोल वो इंट्रोड्यूस की गई है। द मोल सिंबल, मोल इसका MOL सिंबल होता है और इसकी SI यूनिट होती है सब्सटेंस की। 1 मोल के अंदर क्या होता है, तो बताया इसमें 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे और जिसका वजन क्या होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर है। ठीक है, ये टेबल देख लेना, रिलेशनशिप दिखा रखी है मोल की। एवोगाड्रो नंबर जो कि एक फिक्स नंबर है, 6.0 इंटू 1022 इंटू 10⁻23, ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर। आगे एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, आगे एलिमेंट्री एंटिटीज़ दे रखी हैं। तो ये जो नंबर है वो फिक्स होता है न्यूमेरिकली वैल्यू, इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। Na से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी होती है पर मोल और इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। दो